फोटो कहाँ से आ गया? पुराना चल गया, कोई बटन दब गया होगा। ये आपका फिर से आ रहा? नहीं, वो रिकॉर्डिंग है पर हो गई होगी। एक मिनट चल, अभी मत करो उसको, अब रिकॉर्डिंग शुरू करो। जिन आत्माओं को देह धारण के काल में देवादिकों के संस्कार का लाभ नहीं हो सका है, उन आत्माओं को उनकी देह विसर्जन के समय की इच्छा वासनाओं के अनुसार की अवस्था प्राप्त होती है। समझ गया नहीं इसका मतलब? ऐसे बोलेगा जिन आत्माओं को देह धारणा के काल में, जब माँ के पेट में देह धारणा काल में देवादिकों का संस्कार, क्योंकि आज तो इसीलिए माधव, हम और दादा दीपक और भाऊ ये लंदन में थे, तो वहां दादा ने दामन और ये संवेदना वहां भी शुरू हुई थी, वहां से शुरू करी। तो शाम को दादा और डॉक्टर ब्रूम ये दोनों जने बैठ के विस्की 555 की बोतल रखते थे। विस्की पीते थे ना। हाँ, कोई भी, और क्या कहते हैं, दादा के गिलास में 5 ड्रॉप डाल के दादा रख देते थे, और डॉक्टर ब्रूम जब तक आधी बोतल खत्म कर लेते थे, तो डॉक्टर उसके बाद दादा कहते थे, अच्छा डिनर मंगवाऊं? नहीं, मैं जा रहा हूं। तो दादा गए, तो दादा ने उस गिलास को ऐसे लेके बिखेरते थे, और ये कहते थे, ये सब मुनामने सुनाते हैं कि इतनी आत्माएं इकट्ठी हो गई थी शराब के लिए, ये कुछ हद नहीं। 5 लीसाइड रोड में डॉक्टर उनावले अहमदाबाद के रहने वाले थे, वो रहते थे, और दादा को वो जब लंदन जा रहे थे तब उसमें जहाज में फर्स्ट टाइम, तो वो उसमें ले गए थे दादा को, शिप में। उनकी देह विसर्जन के समय की इच्छा वासनाओं के अनुसार की अवस्था प्राप्त होती है। देव विसर्जन यानी उससे पहले जो देव विसर्जन किया वही अवस्था फिर प्राप्त होती है। वे 5 अवस्थाएं इस प्रकार हैं। अन्न में आत्माओं की केवल अन्न विषय संबंधी वासनाएं बाकी रहने से उन्हें यह अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए 2-3 बातें दादा ने इतनी अच्छी बताई कि फर्ज कर लो कि तुम्हारी थाली में दाल है, आज सीमा ने दाल बनाई है, इत्तेफाक से उसमें नमक रह गया डालना, तो संजीव क्या कह रहे हैं, ये क्या तूने बना के रखा है, इसमें नमक तक है ही नहीं, मैं क्या खाऊंगी? तो तुमने सीमा को नहीं डांटा, तुमने कर्म तैयार करा अपने लिए, सीमा के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि तुमने अन्न की बेइज्जती करी। इसलिए एक दफा जब तुम बैठे और तुमने रोटी का एक टुकड़ा, आलू, सब्जी, दाल लगा के नीचे रखा और ओम श्री साईं नाथाय नमः बोला, तो जो भी विशुद्धता थी वो विसर्जन हो गई। अब तुम कह रहे हो कि ये तूने नमक नहीं डाला और तुमने उठा के उसे फेंक दिया। बोले इतनी हिम्मत नहीं है। नाम तो तुम्हारे ही लूंगा मैं। ठीक है।
तब ये अवस्था होती है। अवस्था प्राप्त होती है और वे अवस्थाएं इस प्रकार हैं। अन्न में आत्माओं के केवल अन्न विषय संबंधी वासनाएं बाकी रहने से उन्हें ये अवस्था प्राप्त होती है और ये आत्माएं ऐसी अवस्थाओं की पूर्तता ये जगत के मानवों द्वारा पूरी कर लेते हैं। ये अवस्थाएं जगत के मानव द्वारा, यानी अभी मेरे परिवार के लोग गुजरे हुए हैं, वो उनसे चिपटते हैं। यानी ऐसा गुत्थी है ये कि जिसको संभालना मुश्किल है, होती है। पूर्णतः ये जगत के मानव द्वारा पूरी कर लेते हैं। ऐसी अवस्थाओं को अर्थबाउंड स्पिरिट कहते हैं। ऐसी अवस्थाओं को अर्थबाउंड स्पिरिट कहते हैं। इसलिए शुरू में माधव दादा कहते थे कि सड़क पे कभी मत खाओ, क्योंकि ठेले वाले के चारों तरफ जो है आत्माएं घूम रही हैं, वो भूखी है। तो तुमने ठेले वाले में से लेके जब खाया तब आत्माएं खाएंगी उसमें से। ऐसी वासनाओं की पूर्तता सालों तक, माधव 8 सेमिनार तक हमें ये इजाजत नहीं थी कि हम किसी भी सर्कमस्टांसेस में, मतलब जिस हाल में सेमिनार होती थी उसी में रूम थे, बस वहीं सो। जिसके पास नहीं है वो रात को जिस हाल में पूजा होती है, सेमिनार होती है, यहाँ सो आके। मगर इस दरवाजे के बाहर कदम रखा तो तुम दादा वापस तुम घर जाओ, क्योंकि तुम्हारे वंश की आत्माएं यहाँ आ जाएंगी, या हम तो विसर्जन कर रहे हैं। ऐसी आत्माओं को अर्थबाउंड स्पिरिट कहते हैं। मतलब 8 सेमिनार तक लंच और डिनर दादा सब भक्तों के साथ बैठ के खुद करते थे। नैवेद्य करते थे, नैवेद्य करके कहते थे कि 5 दफा ओम श्री साईनाथाय नमः बोल के अब खाओ। ऐसी आत्माएं प्राण में अवस्था में होती हैं। इस तरह के अत्यंत तीव्र स्वरूप का ऋणानुबंध साथ ले जाने की आत्माएं अपना वह प्रखर ऋणानुबंध ये जगत के मानवों पर डालकर उस मानव की अवस्था जर्जर कर देते हैं। ऐसी आत्माएं केवल प्राण की ही अपेक्षा करते हैं। ऐसी आत्माएं प्राण की ही अपेक्षा कर फिर आत्माएं जन्म ऋणानुबंध इस जगत के मानवों पर डालकर उस मानव की अवस्था जर्जर कर देते हैं। ऐसी आत्माएं केवल प्राण की ही अपेक्षा करते हैं। मनु में जिस आत्मा का देह धारण में का जीवन कुसित और मत्सित वृत्ति से व्यतीत होता है, यानी गुस्से से और चोरी चपाटे से व्यतीत होता है, ऐसी आत्माओं को मन में अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी आत्माओं का कार्य किसी भी अच्छी बातों से वैर भाव, वैमनस्य, विघ्न निर्माण करना यही होता है। ऐसी आत्माएं किसी उपासक द्वारा कोई देवता की उपासना
करवाते हैं। उपासक द्वारा कोई देवता की उपासना करवाते हैं, वे 12 साल तक किसी उपासक से ऐसी उपासना करवाते हैं और ऐसी सेवा से उन आत्माओं को आनंदमय अवस्था प्राप्त होकर वे अपनी अवस्था में से पांचवें अवस्था तक जाते हैं। परंतु वैसी आत्माएं जिन उपासक द्वारा सेवा करवाते हैं, वे उपासक या साधक 12 साल सेवा करने के बाद भी खुद की प्रगति नहीं कर पाते, उन्हें केवल अधूरी अवस्था प्राप्त होती है। अब आप समझ गए, जो 12 साल की सेवा पहले पहले पंडित लोग करवाते थे, वो अब 11 सिद्ध होते होते 11 हफ्ते और 12वें हफ्ते में उद्यापन। 12 वही है, 12 साल वही है, लेकिन 12वें हफ्ते में उद्यापन होता है। ये इसकी इतनी फास्ट स्पीड बाबा ने इस कार्य की करी है, तब आज ये अवस्था है। लेकिन आज भी ये अवस्था ऐसी नहीं है। अभी ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि जो बीजेपी जीती है, ये पैसे ने जिताया है उसे। मैंने तुम्हारा नाम बहुत अच्छी जगह रखा है। हाँ, मैंने रखा है जयपुर वाली माया। अब मैं कितना किस्मत वाला हूं कि राजा महाराजाओं की जो नहीं, जो पेटी है वो मेरे नाम है। माया, आप अलीगढ़ कब जा रही हैं? 5 तारीख को, 22। तो माया, मुझे अगर इसे 2 दिन, एक आध दिन आगे बढ़ा ले तो मैं इन तारीखों में आ जाऊंगा आपके पास। ओके ओके, 23 की। हाँ 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 हाँ, चलिए फिर। हाँ, अरे जरा जल्दी से उठा कैलेंडर। क्योंकि माया, मैं अभी बाबा की कृपा से और आपके प्रेम से स्वस्थ हो गया हूं। हाँ हाँ, देखिए माया, हाँ, अब आज 13 तारीख हो गई। हाँ, तो 13 में अगर मैं 15, 16, 17 आता हूं, यही तो मैं कहता हूं, तो वो होली है। घर वाले कहते हैं कैसे जाओगे? हाँ हाँ, और 22 तारीख को 22 तारीख तक रंग पंचमी है। उसके बाद 25, चलिए माया,
नहीं नहीं माया, माया मैं सिर्फ आपसे ये नहीं कह रहा था, मैंने कहा कि आपको क्या चीज सूट करती है। फिर मैं माया अप्रैल के फर्स्ट वीक में आता। ओके, थैंक यू माया, थैंक यू। प्राण में, मनो में, जिस आत्मा का देह धारण मनो में करना है ना, मनोमय जिस आत्मा का देह धारण में का जीवन उचित और मत्सत वृत्ति में व्यतीत हुआ होता, ऐसी आत्माओं को मन में अवस्था प्राप्त होती है। ऐसी अवस्थाओं का कार्य किसी भी अच्छी बातों में विघ्न डालना। भैर भाव, वैमनस्य, विध्यस्त निर्माण करना, यही होता है। ऐसी आत्माएं किसी उपासक द्वारा कोई देवता की उपासना करवाते हैं। वे 12 साल तक किसी उपासक से ऐसी उपासना करवाते हैं और ऐसी सेवा से उन आत्माओं को आनंदमय अवस्था प्राप्त होकर वे अपनी अवस्था में से पंचमी अवस्था तक जाते हैं। परंतु ऐसी आत्माएं जिस उपासक द्वारा सेवा करवाते हैं, वे उपासक या साधक 12 साल सेवा करने के बाद भी खुद की प्रगति नहीं कर पाते। लेकिन आज ऐसी अवस्था नहीं है। क्यों नहीं है जोगेश? जो साधन है 11 हफ्ते का, सबसे बड़ा तो इसका मैं बैठा हुआ हूं। क्योंकि दादाजी ने, तुम्हें याद होगा, फार्म था, फार्म बंद कर दो, ये मत करो, खाओ कहां से, हो जाएगा। आज 5 रुपए की जरूरत है तो 4.5 रुपए मिले। अब 8 आने के लिए और बाबा से प्रार्थना करो। ये करते करते 22 साल में ये अवस्था खत्म हुई। खुद की प्रगति नहीं कर पाते, उन्हें केवल अधूरी अवस्था प्राप्त होती है। विज्ञान में जिन आत्माओं को उनकी देह धारण की कालावधि में पूर्णता शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी तथा देह धारण की उसमें, यानी हम क्या कहते हैं लड़की से कि भाई तू रोज प्रार्थना पढ़ और प्रार्थना करके 5 ओमकार हर कोश से कर, हल्के हल्के बैठ के, फिर 5 नामा स्मरण कर और सो जा, पूरी खा सो जा। ये जब तक के 9 महीने में डिलीवरी होती है, जब तक का कार्य है। आदि भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी ऐसी आत्माएं देह विसर्जन के बाद विज्ञान में अवस्था में जाते हैं। ऐसी अवस्थाएं ये लोग के मानवों द्वारा अपनी शिक्षा की तथा आदि भौतिक अवस्था पूरी कर लेकर ये जगत के उस संबंधित मानव को छोड़ देते हैं। ये जगत में संबंधित मानव को छोड़ देते हैं। अब तुम समझ गए? यहाँ तामन दिया, आत्मा पंत महाराज के यहाँ पहुंची, उसका जब नंबर आया वहां से तो वो दूसरे तीसरे लोक में पहुंच गई। पहले दूसरे जहां भी नहीं, पहले दूसरे तीसरे में भी जा सकती है। ऐसे भी अवस्था है। यही आत्मा को वास्तव परमेश तत्व की तथा ब्रह्म स्वरूप का एहसास होता है। इसी अवस्था तक जाने के प्रयत्न ऊपर बताए आनंद में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में अवस्था की को आत्माएं करती रहती हैं।
यानी मैंने इसे एक्सपीरियंस जरूर किया है, लेकिन 100% सही किया ये मुझे भी यकीन नहीं है। ऐसा ये कार्य है। पहले शुरू में जब ये बहुत सी साधन माधव दिल्ली से शुरू हुए, तो पूसा इंस्टीट्यूट के अंदर, क्या नाम था उनका, प्रकाश जोगेश है, तिवारी जी था ना, जोशी जी तो इस वहां दादा के पास जाते थे। जोशी जी तो उषा के फादर इन लॉ, जो उषा आती है संजय की वाइफ। और डॉक्टर ये हमारे पास में जो आते हैं डॉक्टर सिंह भी जाते थे वहां पर। डॉक्टर सिंह जो हमारे यहाँ पर है नोएडा के, डॉक्टर सिंह के ही रिलेशन के थे वो, डॉक्टर जयंत सिंह के। बहुत सारे थे पूसा के तो, लेकिन उसके पहले जो जहाँ आप जाते थे, एक तो तिवारी था और दूसरा खैर, तो मिस्टर जोशी, मैं, वो तिवारी का या और ये जयंत सिंह, इस 5 आदमियों को ये प्रसाद बनाना दादा ने वहां सिखाया, वहां बनवाया प्रसाद पूसा इंस्टीट्यूट में। रमन देसाई के यहाँ से दादा हरा कपड़ा हरा कपड़े से बांधते थे ना प्रसाद को। 11 हरे कपड़े से बांधते थे। हाँ, पहले हरे कपड़े से बांधते थे। हमारे घर में वो था जो भी तरफ पानी रहने दे रहे। तो ये, और ये शुरू किसने कराया? हाजी बाबा ने प्रसाद पूसा इंस्टीट्यूट से। हाजी बाबा ने ये प्रसाद का, हाँ, इसको पहले कहा करते थे संदल प्रसाद कुछ। प्रभु जी हाजी बाबा, आज आपको 11 प्रसाद दे रहा हूं। दो बार में हंस रही है। आधा हो जाएगा। हाँ, ये बहुत लंबा है। पढ़ू इसे? अब बीच में छोड़ोगे जहाँ से छोड़ना चाहते हैं, आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो कहाँ छोड़ोगे? नहीं, वो छोड़ देंगे, वो कोई बात, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अगले संडे को लेंगे। कुछ बोल रहे हैं, धीरज कुछ बोल रहे हैं। धीरज जी कुछ बोल रहे हैं। दुश्मन प्रणाम दुश्मन। भाई 2-3 चीजें थी। एक तो आसानी से शुरू करता हूँ। बाबूजी जो जनेऊ चेंज करते हैं, हाँ, उसमें भी सब विसर्जन होता है, क्योंकि कई बार जब जनेऊ बदलते हैं तो ऐसा लगता है बहुत भारी चीज हल्की हुई है। ये तो लीना बेटा हट के बैठ, ये बहुत भारी है।
हट के बैठ। इसीलिए ये जनेऊ पहले जब शुरू किया था तब हम कब बदलते थे? पंचमी, एकादशी, पूर्णिमा, पंचमी, एकादशी, अमावस्या। महीने में 6 दफा 7 दफा जनेऊ बदलते थे। पहले हम एक जनेऊ पहनते थे, यानी 3 धागों का एक जनेऊ। अभी हम 9 धागे पहनते हैं, 3 धागे का। उसमें जो ये धागा है इधर का, और इधर का जो धागा है, ये तुम्हारे कर्म धारण करने वाला है और ये विसर्जन करने वाला है। लेकिन जो बीच में है वो गुरु है। जो बीच में है वो गुरु है। तो ये साधन इसमें है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम पहले 21 ओमकार से इसे अभिमंत्रित करते हैं, फिर हम 3 दफा आचमन करके उसे पहनते हैं। हाँ, एक दफा पहनते हैं। उसके बाद पुराने जनेऊ को बाएं हाथ से उतारते हैं। इस हाथ से पहना, ये, हाँ, ये तुम्हारा ये जन्म है और ये पुराना जन्म है। तो पुराने जन्म के दोषों को उतार के उसे लपेटा, सामान में रखा और 3 चम्मच पानी डाला उसके ऊपर। 3 चम्मच पानी डाला तो जो उसके ऊपर प्रतिकूलता थी वो चारों तरफ उसके आ गई। फिर हमने, आजकल तो 6 रुपए रखते हैं, धो के 6 रुपए धो के रखे और वो जनेऊ पे रखे। फिर उस जनेऊ पे 3 चम्मच पानी डाला। फिर उसके बाद हमने अभी तो 21 करते हैं, पहले 108 थे। 108 नामस्मरण, 21 सर्वमंगल मांग ले, 21 ओम श्री सद्गुरुनाथ दादाए नमः, और फिर हनुमान चालीसा। ये सब करते हैं। फौजी, एक और चीज पूछना था कि जब कोई आत्मा परलोक सदारती है तो आत्मा अकेली जाती है या वो अपने परिवार में अपने दोस्त छोड़ जाती है? आत्मा जो है वो 13 दिन तक, जब तक के 13 दिन नहीं हो, उस वक्त आत्मा घर के अंदर रहती है। इसलिए तो हम क्या करते हैं, जहाँ बॉडी रखी हुई थी, जहाँ बॉडी को उठा गए, वहां पर जहाँ उसका सिर था आदमी का, वहां एक दिया रोज जलाते हैं 24 घंटे। तो वो आत्मा उसकी तरफ घूमती रहती हैं। 13वें दिन क्या कहते हैं, 11 पंडितों को खाना खिला के तब 13 ही करते हैं। तो ये सब साधन जो हैं, ये इस मार्ग के दादा के बनाए हुए हैं, नए। अभी इतने साधन से तनुज नहीं गुजरेगा।
सरल हो गया बस। अभी तुम्हें बुरा मत मानना जरा, लीना तुम भी, सारिका और तनुज में कितना अंतर है, उनके बचपन में जाओ। बचपन आज के दिन मुझे सारिका से ज्यादा प्यारी बच्ची नहीं लगती। तुम तो मसनूई मुस्कुराहट लीना को दिखाते हो, लेकिन वो बहुत अच्छी मुस्कुराती है, वो भी और तनुज भी। आप में आपको जो सही मायने में परम पूज्य बाबा का प्रसाद दे रहा, नहीं ये नहीं। हाँ धीरज, तो आज के दिन यानी उस वक्त प्रसाद दिए जाते थे, और वो प्रसाद एक परिवार के, उसको 11 प्रसाद दिए जाते थे एक परिवार को। मिस्टर जी, क्यों? जब मैं तुम्हारे फादर से मिलने जाया, फादर यानी तुम्हारी मदर जब बीमार पड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे क्या कहा, उस वक्त दादा ने उनको वो प्रसाद दिया था जो कि ऊपर रखा था, तो मैंने कहा ये आपके यहाँ से कहाँ आया? तब उन्होंने बताया कि कोई एक दादा भागवत है, हरे कपड़े वाला था। हरे कपड़े वाला था। हरे कपड़े वाला, वो हरे कपड़े में देते थे पहले, लेकिन चूंकि ये हरे कपड़े का सिस्टम, हाजी प्रसाद कौन देता था? हाजी बाबा। प्रसाद का सिस्टम हाजी बाबा ने शुरू किया। आज आपको 11वां प्रसाद दे रहा हूं। ये प्रसाद व्यक्तित्व कर्म विमोचन का प्रसाद ना होकर सदगुरु कृपा का प्रसाद है, यानी 10 प्रसाद देने के बाद, 11वां हाँ, सारा विसर्जन हुआ उसके बाद। और ये प्रसाद कब दिया जाता था? पहले हाजी बाबा के उर्स के दिन। इस प्रसाद से आपको आपके दादा परदादाओं की पुण्याय का लाभ होने वाला है। इस प्रकार के लिए यज्ञोपवीत आवश्यक है। इस प्रकार की यज्ञोपवीत आवश्यक है। आप जब प्रथमतः यहाँ आए, उस समय मैं आपको हल्दी कुमकुम के सुस्वीकार पूजन के लिए प्रसाद देता था, रिद्धि सिद्धि के लिए, जो आपके पास नहीं थी, बिल्कुल देता था। उसी प्रकार का पूजन इस प्रसाद के लिए है। वह प्रसाद मैंने ही आपको दिया था, और ये प्रसाद भी मैं ही आपको दे रहा हूं। आज मैं आपको सही मायने में परम पूज्य बाबा का प्रसाद दे रहा हूं। एक मुलाकात में हाजी बाबा ने कहा था, आप सब जो मेरे पास आए थे तो आपकी अवस्था कर्माधीन थी, लेकिन मेरे इन पूजन के प्रसादों ने आपकी अवस्था धर्माधीन बना दी। इस प्रसाद के लिए है। वह प्रसाद मैंने आपको दिया था, और ये प्रसाद भी मैं ही आपको दे रहा हूँ। आज मैं आपको सही मायने में परम पूज्य बाबा का प्रसाद दे रहा हूँ। उस समय जब आप अपने काम के लिए यहाँ जाते थे, तब आपको आपके उस काम की फल यूनि होने के लिए प्रसाद देकर
आपकी शक्ति बढ़ाई जाती थी, परंतु आज मैं आपको परम पूज्य बाबा का प्रसाद दे रहा हूँ। उस समय ये प्रसाद के लिए मैंने आपको नहीं दिया, क्योंकि उस समय प्रसाद संभालना आपके लिए संभव नहीं था। परंतु अब आपको यहाँ आकर 5 साल हुए हैं, और इन 5 सालों में आपको जब ये क्षण निश्चय हुआ है, ये परम पूज्य बाबा ही मेरा कल्याण संभाल पाएंगे, परंतु इस प्रसाद का कर्म यानी तब आपको समझ आने के लिए बहुत समय की आवश्यकता थी। माधव जिस चर्च में दादा ठहरे थे, बाद में उसके उनामने के सामने चर्च था, और उसके आगे जाके एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल सेंटर था, है अभी भी वहां पर। तो जब पहली दफा डॉक्टर ब्रूम आए दादा से मिलने, तो दादा उस वक्त ओम कर रहे थे। तो जैसी कमरे में घुसे और उन्होंने बाबा की तरफ नजर डाली और उन्होंने आंखें बंद कर ली। यानी इतनी फास्ट, इतनी जैसे सूरज की किरणें इतनी फास्ट थी कि वो बेहोश हो गए अपनी आंखें। दादा ने उन्हें उठाया, उनके नहीं अंदर आओ तुम। तो उन्होंने क्या कि मैं अंदर तब आऊंगा जब ये तो तुम्हारा ये फकीर बैठा हुआ है, फोटो इसकी उल्टा कर दोगे। उस समय जब आप अपने काम के लिए यहाँ जाते थे, तब आपको आपके उस काम की फल यूनी सही होने के लिए प्रसाद देकर आपको शक्ति बढ़ाई जाती थी। परंतु आज मैं आपको परम पूज्य बाबा का प्रसाद दे रहा हूँ। उस समय ये प्रसाद लिए मैंने आपको नहीं दिया, क्योंकि उस समय प्रसाद संभालना आपके लिए संभव नहीं था। परंतु अब आपको यहाँ आकर 5 साल हुए हैं, और इन 5 सालों में आपको जब ये क्षण निश्चित हुआ कि परम पूज्य बाबा ही मेरा कल्याण संभाल पाएंगे, परंतु इस प्रसाद का कर्म यानी तब आपको समझ आने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। आत्मा अभिमुक्त होता है, आत्मा अभिमुक्त होता है, ये बंधनों में अटकने वाला नहीं है। आत्मा अभिमुक्त होता है, ये बंधनों में अटकने वाला नहीं है। आत्मा ने काया वाचा मन का देह धारण करने के बाद उस देह से जो कर्म घटित होते हैं, वह कर्म जन्म घटित होते हैं, वह कर्म जन ऋणानुबंध करके भुगतने होते हैं, जन्म ऋणानुबंध करके भुगतने होते हैं। आत्मा का कार्य अविनाशी है, आत्मा का कार्य अविनाशी है। आत्मा नहीं मरती है। आत्मी का देह ये चला जाता है, लेकिन आत्मा के साथ उसके कर्म जाते हैं, लेकिन देह नहीं मरती। पहले वही आत्मा फिर से जन्म लेती थी उन कर्मों के साथ में, लेकिन आज वो कर्म नहीं है। आज वो कर्म आज आप ऑटोमेटिकली खुद विसर्जन कर सकते हैं, भुगतने होते हैं। आत्मा का कार्य अविनाशी है। आत्मा इसलिए देह में प्रवेश करता है कि देह को चराचर सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हो। आत्मा देह धारण करता है, यानी जड़त धारण करता है,
जड़त्व का मतलब है कि जिसके अंदर सिर्फ चारों तरफ कर्माधीन अवस्था है और उसमें खुद की शक्ति से चैतन्य निर्माण करके ज्ञान संपादन करने लगता है और फिर आपको चराचर सृष्टि का ज्ञान होने लगता है। ये विसर्जन करने वास्तव में जैसे आत्मा अविनाशी है, वैसे देह भी अविनाशी है। देह अविनाशी क्यों है? देह को जलाया और पानी में बहा दिया। सूक्ष्म देह नहीं माधव, क्योंकि आत्मा तो इस देह की है ना, तो आत्मा जब फिर से जन्म लेगी दूसरों के यहाँ पर जाके किसी भी जगह, तो देह फिर वही आएगा जो सूक्ष्म देह है या कारण है। हाँ, और उस बाद वो देह जो पहले छोड़ा था वो नहीं होगा। आत्मा की देह को, जो आत्मा की शक्ति है वो मान लो कि एक और देह है, तो कारण देह ही है। ये इसका साधन है। कारण होते हैं। वैसे भी यदि देह नाशीवंत होता तो उसमें अविनाशी आत्मा प्रवेश नहीं कर पाता। जैसे कि तेल और पानी एक नहीं हो सकते, परंतु देह और आत्मा एक समय होते हैं। वे एक साथ कैसे होते हैं? तो वे दोनों अविनाशी हैं, इसलिए आज तक एक के द्वारा दूसरों को विद्यादान होते समय कुछ गलत बातें बताई गई, जिसके कारण आप ये समझने लगे कि आत्मा अविनाशी है और देह नाशवंत है। आत्मा अविनाशी है और देह नाशवंत, ये आपने समझने का कारण इस प्रकार है। जन्म प्राप्त होता है उसके अनुसार, तथा इस जगत में आपके सानिध्य, आपके आसपास जो कुछ है वह सब, जैसे कि रेडियो, मोटर इत्यादि, सब नाशवंत है। वास्तव में विद्यादान होते समय ये ज्ञान दिया जाता है। ये ज्ञान अज्ञान से जो आप जान गए हैं, जो आपने देखा है, वही सुख है। जो आप जान गए हैं, जो आपने देखा है, वही सुख है। ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि वे सब नाशवंत हैं, परंतु ये समझ लेने के बजाय ये नाशवंत हैं, ऐसा विपर्यास हुआ, ऐसी गलत ज्ञान हो गया। देह पतन मायने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। आम का ऊपर का भाग यानी छिलका और रहा नाशवंत है, परंतु उसके अंदर का बीज यानी गुठली अविनाशी है। गुठली अविनाशी है क्योंकि उससे दूसरे आम के पेड़ की उत्पत्ति होने वाली है। दूसरे आम की उत्पत्ति होने वाली है। आत्मा और देह अगर एक दूसरे के विरुद्ध होते, आत्मा और देह अगर एक दूसरे के विरुद्ध होते, तो वे फिर से एक दूसरे को नहीं पहचानते। आत्मा देह धारण करता है, यानी सूक्ष्म जड़ में विलीन होता है। इसके कारण ज्ञान प्राप्त होता है। देह का और आत्मा का स्वाभाविक कार्य एक ही होगा। देह का और आत्मा का स्वाभाविक कार्य एक ही होगा तो कर्म विमोचन हो सकेगा। देह में इंद्रियां
अवयव होते हैं जिनके द्वारा वासना विकारों से कर्म घटित होते हैं, उनमें आत्मा और मन नहीं होता है। इस तरह केवल देह द्वारा घटित हुए कर्म यानी जन्म कर्म ऋणानुबंध है, जन्म कर्म ऋणानुबंध है। ऐसे समय आत्मा सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म तत्व रूप होता है, सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म तत्व रूप होता है, और वह मन को आज्ञा करता रहता है कि फलाना कार्य मत करो, परंतु वासना प्रबल होने के कारण कर्म घटित हो जाते हैं। यानी आपको उसमें भी आपकी आत्मा जो है ये ज्ञान देती है कि ये कार्य मत करो, लेकिन आप न करते हुए भी वही करते हैं। ये कर्म का कारण है कि फलाना कार्य मत करो, परंतु वासना प्रबल होने के कारण कर्म घटित हो जाते हैं। ऐसे कर्मों से आत्मा अलिप्त होता है और इस तरह घटित हुआ कर्म संचित होकर जन्म कर्म ऋणानुबंध करके भुगतना पड़ता है। कि हमारे जन्म के साथ ये आया है, उसे भुगतना पड़ता है। आज यहाँ कार्य केंद्र पर आकर आपने जो कुछ उपासना की, उस उपासना के कारण आपकी काया को पूर्णतः चैतन्य का एहसास होने लगा है, चैतन्य का एहसास होने लगा है, और उसी के कारण अब आप मनोविग्रह कर सकते हैं। मन चैतन्य का अधिकारी है, मन चैतन्य का अधिकारी है। पुनश्च वैसे ही पातक प्रमादों के कर्म ना हो, पातक प्रमाद यानी माइनस के कर्म पैदा ना हो, तथा अपना जन्म कर्म ऋणानुबंध ना बढ़े, इसलिए आत्मा मन के द्वारा मनोग्रह करने लगता है। इसलिए आत्मा मन के द्वारा मनोग्रह करने लगता है। पूर्व जन्मों के जो कर्म प्रारब्ध करके भुगतने होते हैं, ऐसे कर्मों का वलय आत्मा ने देह धारण करने के बाद देह के चारों ओर होता है, अंदर नहीं होता। इसी को वहां पर पोस्टर लगा हुआ है, इसी को दादा ने विसर्जन किया कि जो आपकी आत्मा जिस इससे ढकी हुई थी, उसको दूर करके गुरु वलय को अंदर किया और आत्मा को मुक्त किया। आप जो उपासना करते हैं उसमें अगर चैतन्य और मन नहीं होगा, आप जो उपासना करते हैं उसमें अगर चैतन्य और मन नहीं होगा, यानी ये बहुत जरूरी है कि चैतन्य और मन नहीं होगा। चैतन्य अगर चेतना नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और आप उस अवेयरनेस को मन से नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वह उपासना फलदायी नहीं हो सकती। चैतन्य द्वारा की उपासना ही निरंतर रह सकती है, क्योंकि चैतन्य अविनाशी है। इंद्रियां द्वारा की गई सेवा, इंद्रियां द्वारा हेलो, हाँ बोलो अनिल। हाँ ठीक हूँ बेटा। है हाँ शशि, नमस्ते बेटा। हाँ हाँ अच्छा, नहीं अफसोस की कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं बेटा,
रखो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ, सब ठीक है। आपके जीवन में केवल आभास करके रहती है। इसी तरह की सेवा आज तक करके आपने अपना जन्म अनुबंध कम करने के प्रयत्न किए, परंतु अत्यंतिक वासना से युक्त ऐसा ऋणानुबंध इंद्रियों द्वारा ही की गई सेवा से कम नहीं हो सकता। बंद कर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? बोलिए। और जी आज 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 मेरे मन में साधना में यही विचार आया था कि अभी जो पढ़ना और समझना है या जो मुलाकात हो, वो जो दादा ने जो साधन किए है ना, उसको, उस तत्व को समझना। और बाबूजी आपने वही मुलाकात शुरू करी आज। आज आपने वही मुलाकात शुरू करी। धीरज, मैं तुम्हें फोन इसलिए कर रहा हूँ कई रोज से, तुम पता नहीं तुमसे बात नहीं हो पा रही है। मैं 26 अप्रैल को वहां जा रहा हूँ। ठीक है बाबूजी। यूएस। तुम चलोगे 7 दिन के लिए? अप्रैल में? हाँ, चल सकते हैं बाबूजी, चल सकते हैं बाबूजी। हाँ, लेकिन 7 दिन के बाद तुम रुक नहीं सकते। 7 दिन के बाद रुक नहीं सकते। हाँ, तुम्हें वापस आना होगा। कर सकता हूँ बाबूजी। हाँ ठीक है बाबूजी। और ये 26 अप्रैल से लेके कब तक बाबूजी? तुम्हें 26 अप्रैल को जाने की जरूरत नहीं है। तुम वहां पर 1 मई को पहुंचो। 1 मई को? हाँ, और 1 मई से 12 मई तक तुम्हें टिकट वापस लेना होगा। ठीक है बाबूजी। बाबूजी मेरे को बस वो बता दीजिएगा, एड्रेस, लोकेशन, कहाँ जाना है। डोनेशन कहाँ जाना है? लोकेशन, जगह, लोकेशन बाबूजी, लोकेशन। प्रसन्न मुलगांवकर का मकान देखा है? नहीं बाबूजी। अच्छा, एयरपोर्ट है कैलिफोर्निया। ठीक है बाबूजी। और सारातोगा प्रसन्न का मकान है। वो मैं तुम्हें भेज दूंगा, पहले तुम मुझे हाँ करो करके। वो मैं बाबूजी वीजा का अभी पूछ लेता हूँ प्रोसेस, और फिर उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा मुझे कल तक बताओ। बाबूजी मैं परसों तक बताता हूँ। कल मैं जो वीजा कोऑर्डिनेशन से चेक करके परसों आपको बताता हूँ पूरा। हाँ बताओ, क्या रिक्वायरमेंट होगा। हाँ परसों मुझे बताओ। माधव का तो वीजा खत्म हो गया, लेकिन इसलिए उन्हें माधव नहीं जा रहे हैं। और आज दुश्मन नंबर 2 भी कहीं बाहर से वापस आ गए। अब उनसे भी बात करने वाला हूँ। बाबूजी वो तो तैयार हो गए, काफी मोटिवेट होके आए हैं। काफी मोटिवेट होके आए हैं वो। क्या हो गया है? मोटिवेट। भैया मुझे इंग्लिश नहीं आती। तुम भी कम मोटिवेट थोड़ी लग रहे हो।
अपना क्या प्रोग्राम है तो कह कि मुझे कैसे स्टे करना है, कैसे करना है, तो आप मेरे को डेट्स बता दीजिए। हम बाबूजी से सारिका भी पूछ रही थी आज कि बाबूजी से पूछ के डेट्स बता दीजिए कि किस डेट पे मैं वहां पहुंचूं। वो मैं बता दूंगा आपको। हाँ, मैं फोन करूंगा। वो मैंने तो बताया कि पहली तारीख पहली या दूसरी, पहली को ही पहुंचो वहां, क्योंकि 3 तारीख को मुझे शक्तिपीठ की स्थापना करनी है। हाँ जी बाबूजी, वो आपने अभी 3 का बोला था तो मैंने उसको मैसेज कर दिया था, 3 को शक्तिपीठ की स्थापना है, तो आप उसके हिसाब से प्रोग्राम देख लिया अपना। तो बाबूजी मैं जरा उस प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ, अब फिर से लेटर भेजूंगा उसे। ठीक है बाबूजी, तुम्हें भी भेजूंगा बेटा। अच्छा, हाँ ठीक है बाबूजी। वो पूछ रही थी कि मेरे को कहाँ स्टे करना होगा, तो फिर मेरे को वो सब टिकट बुक करानी उससे कहना कि तू टिकट उसकी स्टे की चिंता मत कर। हाँ, वो उसे मैं प्रसन्न के घर पे ही रखूंगा। आप बाबूजी से बात कर लीजिएगा, फिर वो टिकट उसी हिसाब से कर लेगी। हाँ, मैं करूंगा। और धीरज अगर आ जाए, और बेटा मैं लीना तुम्हें नहीं इनवाइट कर सकता उसके लिए, क्योंकि वहां पर एक कार्य है, और जिस कार्य में वो वहां पर शक्तिपीठ की पे नहीं है लेडीज का काम। बाबूजी तनुज को भेज सकती हो? नहीं, ठीक है। हाँ, ये तो वापिस आएगा। इस 7 दिन के बाद ये भी नहीं रुक सकता। नहीं बाबूजी, मैं तनुज का पूछती हूँ, तनुज को भेज सकती हूँ? नहीं बेटा, नहीं, अभी नहीं। ठीक है बाबूजी। चलो, एनीबडी एल्स? बाबूजी नमस्ते।